हाय ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आपका द ओरेकल्स बिगुन में। तो आज फिर से एक रीडिंग लेके आ गई हूँ। आज का जो रीडिंग होगा वो होगा आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होगा, और उसमें कुछ ऑब्स्टेकल है कि नहीं, और यूनिवर्स गाइडेंस भी क्या देता है। ठीक है, तो ये आज देखेंगे, और ये मैं आज सिर्फ मेजर कार्ड से ही करूँगी। तो चलिए देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, और कुछ भी टॉपिक में आप लोग रीडिंग चाहते हैं ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। और हाँ, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डीएम कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग करते हैं शुरू। तो यूनिवर्स बताइए प्लीज़, मेरे जो व्यूअर्स है उसके लव लाइफ का पास्ट क्या था, मेरे जो व्यूअर्स है उसके लव लाइफ का पास्ट क्या था। यूनिवर्स मुझे कार्ड दीजिए, मेरे जो व्यूअर्स है उसके लव लाइफ का पास्ट क्या था, उसके लव लाइफ का पास्ट क्या था, उसके लव लाइफ का पास्ट क्या था। यूनिवर्स मुझे कार्ड दीजिए, जो मेरे व्यूअर्स है उसके लव लाइफ का पास्ट क्या था, उसके लव लाइफ का पास्ट क्या था। मेरे जो व्यूअर्स है उसके लव लाइफ का प्रेजेंट क्या है यूनिवर्स। तो आपका जो रिलेशनशिप था पास्ट में, बहुत ही जो कनेक्शन ये है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, आप स्पिरिचुअली आप दोनों बहुत ही कनेक्टेड हो, बहुत ही ब्लेस्ड कनेक्शन है ये। बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है आप दोनों का, और एक मतलब इंट्यूशन आप दोनों का बहुत ही अच्छा काम करता है। आप दोनों ही बहुत इंट्यूटिव हो, और ब्लेस्ड कनेक्शन है। मतलब अपने रिलेशनशिप में जो भी आप लोगों ने एफर्ट लगाया है, आपको उसका रिजल्ट भी मिल रहा है बहुत अच्छी तरह से। और या ओवरऑल ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये मैं बोलूँगी। करेंटली जो मैं देख रही हूँ आपका कनेक्शन, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे का बहुत ही रिस्पेक्ट करते हो, बहुत ही प्यार करते हो आप दोनों, बहुत ही सपोर्ट करते हो एक दोनों को, एक दूसरे के साथ। जो भी आप भी जो करना चाहते हो वो आपको सपोर्ट करते हो, वो भी जो करना चाहता है उसमें भी आप उसको सपोर्ट करते हो। तो एक दूसरे का बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम ना पास्ट में था ना अभी भी दिख रहा है यहाँ पे। तो कनेक्शन में केयर है, लव है, अच्छा बॉन्डिंग है, जो आगे जाके आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, डेथ का कार्ड आया है। डेथ का मतलब डरने की कुछ बात है नहीं, डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये जो रिलेशनशिप है आगे आपको, आपका एक स्टेप आगे लेगा। आइदर एंगेजमेंट, अगर अभी आप लोग सिंगल हो, सिर्फ रिलेशनशिप पे हो, आइदर फिर एंगेजमेंट होगा, शादी है, तो आगे जाके कुछ फैमिली में कुछ एक्सपेंशन की आप प्लानिंग करोगे। तो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करता है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड ऐसा नहीं कि कुछ मतलब खड़ा भी होगा, नहीं, डेथ कार्ड बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो रिलेशनशिप है ये एक लेवल अप लेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा।
क्योंकि जैसे कि होता है कि ना, शादी से पहले आप एक रहते हो, और जब शादी होता है ना, एक रात में चुटकी भर में मतलब पूरा चेंज हो जाता है। मेंटली आप लोग पूरा चेंज होता है। बेसिकली मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। एक रात में ही बहुत मैच्योर हो जाते हैं, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लड़कों को भी जो पहले जैसे था ठीक है, जब शादी हुआ उसका मेंटली उसका एक मेच्योरिटी आ गया कि हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और आ गया, मुझे और भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होना है, क्योंकि मुझे फैमिली मैंने जो बनाया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो उस तरह का एक चेंज आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके रिलेशनशिप में। जो अभी जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है, आप अच्छे उसी तरह से आप निभाओ। आगे जाके यूनिवर्स एक ट्रांसफॉर्मेशन की चांस आप लोग को दे रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके रिलेशनशिप में, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, एक स्टेप आगे लेगा। तो ऑब्स्टैकल तो यहाँ पे कुछ है नहीं, बल्कि जो मैं देख रही हूँ कि होप है, आपके रिलेशनशिप में होप है, स्टेबिलिटी है। तो आप उसको ही बचा के रखो, वैसे ही चलो जैसे आप चल रहे हो। ऑब्स्टैकल कुछ भी है नहीं। स्टार कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा है। जैसे बैलेंस करके चल रहे हो, जैसे लव आप दे रहे हो वैसे लव आपको भी मिल रहा है, तो उसी तरह से बैलेंस करके आप लोग चलो। तो सही से सब कुछ अच्छा रहेगा। और गाइडेंस में आया है जस्टिस का कार्ड, तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा करो, बट रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए जस्टिस का जो होता है, जस्टिस का बोलता है कि जैसे आपको मिल रहा है आप वैसे ही दो। तो ये रिलेशनशिप की बात हो रहा है, तो जस्टिस का रिलेशनशिप ये बताता है कि रिलेशनशिप को सही तरह से रखने के लिए जिस तरह से आपको जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे मानिए कि इमोशनल बैलेंस जिस तरह से चाहिए आपके पार्टनर को देख के भी, ऐसे नहीं कि आपने ऐसा कुछ बोल दिया, आप मतलब सिर्फ खुद का ही सोच के, पार्टनर का सोचा ही नहीं कि उसको कैसे हर्ट होगा, आपने कुछ भी बोल दिया और उसको हर्ट हो गया। उसी तरह से कुछ करना नहीं है। जो भी करना चाहते हो आप लोग बैलेंस बना के मैच्योरली, इमोशनल मैच्योरिटी पे रख के उसको करना चाहिए। और उसी तरह से ये रिलेशनशिप भी फिर फ्लरिश करेगा। जस्टिस कार्ड यही बोलता है कि ऐसे नहीं कि हर वक्त खुद का ही सोच लो, वैसा कुछ नहीं है, या फिर खुद भी बहुत गिविंग हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है, बट एक बैलेंस लाना चाहिए। क्योंकि इसके हाथ में एक देखिएगा एक तराजू होता है, ठीक है, तो ये बोलते हैं बैलेंस करना। तो आप रिलेशनशिप को बचाने के लिए, मतलब ठीक से रखने के लिए, इसको अच्छे से चलाने के लिए जैसे करना चाहिए आप वैसे करो, और उसके साथ खुद के इमोशन के साथ पार्टनर का भी इमोशन आप देखो। जब उसको भी आपका साथ चाहिए, वो भी आप दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद का ही इमोशन देख लिया, ऐसा कुछ नहीं। वो भी कितना इमोशन है उसको, वो भी कब हार्ट होता है कब नहीं होता है, क्या चाहिए वो भी आपको देखना चाहिए। आप देखोगे तो सेम चीज़ आपके पार्टनर भी टेनफोल्ड आपको देगा, ठीक है। तो आपका जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है रिलेशनशिप का, पूरा ही एकदम मतलब यहाँ पे रीडिंग की कुछ है ही नहीं, बहुत ही अच्छा है। और हाँ, ज़रूर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा उसमें आप दोनों को एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैंने जो 2 दिन पहले जो वीडियो की थी उसमें भी सेम चीज़ आया था। ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होने के आगे नया न्यू बिगिनिंग आएगा। न्यू बिगिनिंग मतलब आपका न्यू लाइफ शुरू होगा, ठीक है। तो ये जो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इनमें आप दोनों को ही एफर्ट देना चाहिए। दोनों ही आप एफर्ट देंगे, दोनों ही कोशिश करेंगे, दोनों ही सैक्रिफाइस हो, एफर्ट देना हो, जो भी हो, दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, जो भी हो, दोनों को एक साथ करना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से आपका गुजर जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके साथ आप दोनों को ये पता चलेगा कि आपका
आपके रिलेशनशिप में कितना स्ट्रेंथ है, ये आपको, आप दोनों को ही पता चलेगा। ऐसा नहीं कि बाहर से आके कोई भी कुछ बोल दिया और रिलेशनशिप एक दिन में चलो ब्रेक हो गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यही बोलता है कि जो समय आएगा ट्रांसफॉर्मेशन का, दोनों ही एफर्ट लगाना, दोनों ही कोशिश करना, जैसे एक रिलेशनशिप को टिकाने के लिए करना होता है उसी तरह से। तो आगे जाके आपका रिलेशनशिप बहुत ही स्टेबल, बहुत ही अच्छा चलेगा, बहुत ही फ्लरिश करेगा, स्टेबिलिटी आएगा उसमें, बॉन्डिंग बहुत ही मतलब ज़ोरदार का एक बॉन्डिंग बनेगा आप दोनों में। ठीक है, तो कार्ड में बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। तो हाइब्रिस्टस आया था आपके पास्ट में, प्रेजेंट में आपका हायरफेंट, ऑब्स्टिकल तो कुछ है ही नहीं, 10 स्टार आया है, तो प्रॉब्लम मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे ख़राब चीज़। तो आप टेंशन भी मत लीजिए, कुछ इतना सोचिए भी मत, बट जैसे आप चल रहे हो वैसे चलो। और हाँ, खुद के साथ पार्टनर का भी सोच के चलो, और पार्टनर भी उसी तरह से ही, मतलब आप जब दोनों जब डिस्कस करोगे तो उसको भी समझाना कि सेम एफर्ट उसको भी लगाना है। तो आगे जाके रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छी तरह से चलेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता आपके बीच में, एकदम टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, तो एक छोटू सा रीडिंग था आप सबके लिए, आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे कुछ रीडिंग में कल।